हमें पहले भी कुछ नहीं मिला उनसे, तो अब क्या मिलेगा? पहले भी उनकी सरकार थी, अब योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में हमें मिली है आवास योजना की सहूलत, तो हमें तो बस इन पे ही भरोसा है। हमें तो 40,000 ना चाहिए, हमें तो घर बनवा दी, यही बहुत है। सबका समान कोई भेदभाव नहीं है, हमें तो नज़र नहीं आ रहा कोई भेदभाव। मतलब हम बहुत परेशान थे, आज अल्लाह का शुक्र है। और ये कोई नहीं देता, किसी ने 2 रुपये नहीं दिए, 2.5 लाख कौन देता? इसीलिए हाँ भैया, हम तो मोदी जी के साथ हैं। जब उन्होंने हमें रहने के लिए घर दिया है तो हम उनके साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित जिला संभल में मौजूद हूं। संभल में आज हम आपको दिखाएंगे कि कितना बदला संभल। मोदी सरकार, योगी सरकार में संभल में क्या तस्वीर बदली है, संभल में किस तरह से सरकार की योजनाएं पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई, इसकी भी हकीकत हम आपको दिखाएंगे। तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो लाभार्थी का नाम है वाजिद अली सन ऑफ साजिद अली। ये देखिए तस्वीर, बदायूं दरवाज़ा जिला संभल 2019 और 20 में इनको ये घर मिला है। अब ठीक इन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार क्या इनका कहना है, कैसे ये रहते थे, कैसे योजना मिली और क्या इस योजना से, इस लाभ से इनको कितना फायदा हुआ है, और क्या ये 27 में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के दावे पर, वादे पर भरोसा करेंगी, अखिलेश जी को लेकर आएंगी, या फिर योगी आदित्यनाथ फिर से 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे। इन्हीं से बात करते हैं। दीदी, क्या कहेंगी, ये घर आप ही का है? जी हमारा ही है घर ये। अच्छा, तो कैसे ये घर बना आपका? जी हमने आवास योजना का फॉर्म भरा था, तो हमें वो कॉलोनी मिली, तो इसलिए अब हम पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे। बारिश पड़ती थी, छत सारी गिरी हुई थी और बहुत परेशानी होती थी। जब हमने फॉर्म भरा ये, तो उन्होंने हमें कॉलोनी दी, और बहुत शुक्रिया उनका, योगी जी का और मोदी जी का। वैसे मोदी जी के उसमें ही आई थी हमारी कॉलोनी, अभी नहीं, अब से 5 साल हो गए जब कॉलोनी मिली थी हमें। मोदी जी की आवास योजना जी, मोदी जी की आवास योजना के थे। तो आपने सोचा था कभी घर बनेगा? नहीं, हमने नहीं सोचा था, और हमारे लिए बहुत आसानियाँ की हैं उन लोगों ने, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जब बारिश पड़ती तो कैसे रहते थे? बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, हम 3-3 बजे छत पे जाकर पानी साफ़ करते थे, छत ना टपके, लेकिन फिर भी टपकती थी छत हमारी। कच्ची छत थी? जी कच्ची छत थी। लेकिन आज जब आपको घर मिल गया है तो कितना सुकून आप महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा सुकून है। जब परेशानी के बाद राहत मिलती है तो वो सुकून अलग ही होता है। क्या कहेंगे, अखिलेश यादव जी को जानती हैं? जी जानती हूँ। अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी और योगी जी की सरकार हटाओ, हम महिलाओं को, समाजवादी पार्टी आएगी तो हम महिलाओं को 40,000 रुपये देंगे। तो क्या कहेंगे, 40,000 रुपये आपको लगता है कि मिलेंगे? विश्वास है इस बार योगी जी को आप लोग हटाएंगी 40,000 के लिए? क्या लगता है? नहीं, हम क्या विश्वास करें, जो हमारे साथ विश्वास हो चुका, हमें कॉलोनी मिल गई, उससे ज़्यादा विश्वास क्या होगा अब हमारे लिए? हम 40,000 के लिए क्या उम्मीद करें? हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा घर बन गया, अच्छी बात है बस। आपको विश्वास नहीं है कि 40,000 रुपये मिल जाएंगे अखिलेश जी की सरकार आएगी तो? हमें पहले भी कुछ नहीं मिला उनसे, तो अब क्या मिलेगा? पहले भी उनकी सरकार थी, अब योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में हमें मिली है आवास योजना की सहूलत, तो हमें तो बस इन पे ही भरोसा है। लग रहा है जैसे योगी जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए, अगर महिला बेटी किसी हिंदू की हो, मुसलमान की हो, उसको कोई छेड़ेगा, परेशान करेगा, तो सीधा उसका जो है कानूनी तौर से उसका इंतजाम किया जाएगा। जी होता है। आप डरती तो नहीं है? नहीं डरती हैं, लेकिन बस वो ये बस थोड़ा बहुत झगड़ा वगैरह जो होता है तो उससे ही डर है बस। अच्छा, और जैसे आप कहीं जाती हैं तो कोई परेशानी? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं। ठीक है योगी जी, या फिर योगी जी को इस बार नहीं चाहती हैं? नहीं, ठीक है योगी जी, सही है। सही है? सही है। अखिलेश जी का 40,000 नहीं चाहिए? नहीं है? हम क्या करेंगे, हमारा 40,000 का हम क्या करेंगे, हमें किस उसमें मिलेंगे? हमारा तो घर भी बन गया ना। अब शॉपिंग करना 40,000 की, बच्चों को कपड़े दिलवा के लाना? नहीं, हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं। छत मिल गई? छत मिल गई, सही है ना। ये अब किसी बहाने से तो मिलते हैं, वो कॉलोनी के हिसाब से देंगे, हमारी कॉलोनी तो पहले ही मिल गई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का भेदभाव करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि भेदभाव है या मुसलमान को? कोई भेदभाव नहीं हुआ हिंदू मुसलमान का, सबको मिला है? सबको मिला है बराबर। आपके मोहल्ले में और लोगों को भी मिला? हाँ, बहुत सारे घर हैं, कम से कम लगभग 15-20 घरों को मिली होगी कॉलोनी मिली है। सब छप्पर में रहते थे पहले? जी, सबके कच्ची छतें ही थी। यहाँ जो मिला है तो रियल में ही, मतलब जो परेशान था उसको मिला है।
हमारी आंखों के सामने। योगी जी के लिए आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री हैं आपके। हाँ, मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने हमारी बात सुनी कि जाने कितने फॉर्म भरे थे हमने और चीज़ों के, कभी उसका नंबर नहीं आया, कॉलोनी का नंबर आया, हमारा कॉलोनी मिल गई। मिल गई। क्या नाम है आपका? रिहाना। रेहाना जी। जी। तो ये घर आपको मिला है? हाँ, ये मिला है हमें। कैसे मिला आपको ये घर? ये हम छप्पड़ में रहते, ज़मीन थी खाली, ये किराए पर रहे, छप्पड़ों में रहे, छप्पड़ उड़ जाता था पीछू खेत में, को बहुत परेशानी उठाई थी, मोदी जी ने बनवाया कर दिया था। मोदी जी ने बनवाया? जी। कैसे बना? आपने फार्म डाला? नहीं, फार्म डाला था। अच्छा। भरवाया था। तो यकीन था आपको मिलेगा? हाँ, यकीन था, जो तो मिला था ये। हैं? तो किस तरह आप रहते थे? कितनी दिक्कत? बहुत तरीके से रहते थे, छप्पड़ था, ये पीछे उड़ जाता था, छप्पड़ पड़े तो बारिश आती तो पकड़ खड़े हो जाते थे, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत परेशानी में काटी है ज़िंदगी। आपके पति क्या करते हैं? मैं वो क्योंकि मैं ऐसी काम करते हैं, मजदूरी। मजदूरी। तो आपने सोचा कि अगर 2.5 लाख रुपए हम किसी से मांगने जाएंगे तो कोई देगा ही नहीं? कोई नहीं देगा, कोई नहीं देता ऐसे 2.5 लाख रुपए। जब फार्म डाला जब तो मिले, जब बनाइए घर, ना तो बनता कैसे ऐसे। जब बना। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि साहब योगी जी, मोदी जी ठीक आदमी नहीं है। हाँ, नहीं, हमारे लिए तो सही है जब हमारा घर बनवाया तो। हमारे लिए तो बहुत सही है, क्योंकि हमारा घर में हम छप्पड़ में रहते थे, हमारा घर बनवा दिया, छत करवा दी, ना तो ऐसी मर जाते, छत भी नहीं देखने मिलती बिल्कुल भी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। छोटे छोटे ही सब। तो जैसे बारिश होती थी, सर्दी पड़ती थी, अब सर्दी का भी मौसम है, तो आप लोगों को कितनी तकलीफ, कितना बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी, ऐसा था जैसे बर्फ गिर रहा पानी। बहुत परेशानी में ज़िंदगी काटी थी। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ठीक आदमी नहीं है। नहीं, हमारे लिए तो ठीक है, जब हमारा घर बनवाया तो ठीक ही है हमारे लिए तो। अच्छा। हम तो कहीं बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा तो छप्पड़ था, पीछे को ऐसे पानी बढ़ता था कि हम छप्पड़ खड़े होते थे, ये पास में पड़ोसी लेके जाते थे हमें बुला के बच्चों को सोने के लिए। दूसरों के घरों में दूसरे घर में सोते थे हम। कभी सोचा था आपने ये चीज़ नहीं, बन जाएगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था, बनता ही नहीं, आज तक नहीं बनता, जो अब बन गया। क्या कहेंगी? अखिलेश यादव जी को जानती हैं आप? नहीं भैया, मैं नहीं जानती हूँ। नहीं जानती? नहीं भैया। योगी जी को जानती है? हाँ, नहीं जानती हूँ, मुझे उन्होंने हमें दिया तो हम जानते हैं उन्हें, उन्होंने घर बनवाया हमारा, हम उन्हें जानते हैं। योगी जी को जानती है? मैं तो मोदी जी को जानती हूँ, योगी जी को जानती हूँ। अच्छा। योगी जी मुख्यमंत्री जो हैं। अच्छा। तो अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि इस बार योगी जी को हटाओ, बीजेपी हटाओ, 40,000 रुपये मिलेंगे खाते में। हमें तो 40,000 ना चाहिए, हमें तो घर बनवा दी, यही बहुत है। ये बहुत है? यही बहुत है। 40,000 की जरूरत नहीं है? नहीं, घर बनवा दी, यही बहुत है, बस घर में बैठे हैं छत में अपनी। वो कह रहे हैं कि 40,000 रुपये ले लो। अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार बीजेपी को हटा दो, 40,000 ले लो, मोदी जी को, योगी जी को हटा दो। हटाओगी या नहीं है बताओ? क्यों हटाएंगे, जब हम उन्होंने सहारा दिया था, घर बनवा के दिया हमारा। देखिए, मुस्कुराहट है, यही अंदर की मुस्कुराहट है, ये जो हंसी है ये दिल से इनके निकल रही है, लेकिन इनके आंसू भी शायद उस वक्त बहते होंगे जब ये छप्पर में रहती होंगी। रोते थे, कह रहे हैं, पास में लेके जाते थे बच्चों को बुला के सोने के लिए घर में, उसमें बड़ा दुख होता होगा। बहुत ज़्यादा। कह रहे बनता भी नहीं, इतनी मजदूरी ना थी, मजदूरी करने जाते थे बेचारे वो, वैसे कुछ मालदार कोई ना, जमीन ना जायदाद ना घर ना मकान, कुछ भी नहीं है। देखिए तस्वीर गरीब परिवारों तक, जहां आरोप ये लगता है कि साहब हिंदू मुसलमान वाली राजनीति देश में चल रही है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उस प्रदेश का और खासकर संभल की तस्वीर दिखा रहा हूं, जब बर्क साहब ये कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों के साथ तो बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। मदनी साहब कह रहे हैं कि जिहाद की ज़रूरत है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन तस्वीर देखिए इस बहन की, आज ये बहन दिल से मुस्कुरा रही है, दिल से हंस रही है। लेकिन कोई वक्त हुआ करता था जब ये बहन अपने बच्चों को बगल के घर में सुलाने जाती थी, रोती थी। रोते थे आप? हाँ, और रोते थे, बहुत ज़्यादा रोते थे, बहुत परेशान थे। छप्पड़ था, पीछे उड़ जाता था खेत में को, बारिश में बच्चे भी रोते थे बहुत ज़्यादा। तो कोई नेता नहीं आया आपके यहाँ से? आप नहीं, कोई नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने पूछ लिया? हाँ, उन्होंने पूछा, उन्होंने फार्म डाला, उन्होंने हमारे पैसा दिया, हमने बनवाया, अल्लाह का शुक्र है बनवा दिया। ये तस्वीर आप देखिए पीछे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनका घर बना है। मोहम्मद राशिद जो है उनके नाम से ये घर है, मोहम्मद शफ़ी, इनसे बात करते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? नजमा। नजमा जी। तो ये घर आप ही लोगों का है? जी। अच्छा, तो कैसे ये सर घर आपको मिला? ये मतलब कॉलोनी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से। मोदी जी की तरफ? जी।
तो क्या आपने फॉर्म भरा था? फॉर्म भरा था हमने, हमारी छत गिरी थी ना, जब फॉर्म बनने वाला आया था हमने फॉर्म भरा था अच्छा, जी, जब बना हमारा घर। तो फार्म भरा तो आपको उम्मीद थी कि आपको घर मिलेगा? अब उम्मीद पे तो दुनिया का है, मैं ये तो पता है आपको। अब बता, उम्मीद थी मैंने कहा हाँ हमने बन जाएगा, आपने मिल जाएगा। ये छप्पड़ और पन्नी पे आपने बहुत गुजारी है, पन्नी थी हमारी, हमारे 2 दफ़े छत भी गिर गई कच्ची बच्चों के ऊपर जी। तो किसी को चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट नहीं लगी, अल्लाह का शुक्र है, अपने बच्चे बच गए। तो फिर आपने फॉर्म भरा तो जब मिली। क्या कहेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि साहब देखिए मोदी जी जो हैं, योगी जी जो हैं, वो हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करते हैं, भेदभाव करते हैं। संभल में देखिए किस तरह से उनका व्यवहार देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं संभल की तस्वीर देख रहा हूँ, मैं कई घरों में घूम के आया हूँ, सबको प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला। तो ये भेदभाव है या सबका सामान विकास हो रहा है? सबका समान विकास हुआ, कोई भेदभाव नहीं है, हमें तो नज़र नहीं आ रहा कोई भेदभाव कि मुसलमान को, मतलब ऐसे अब बहुत से बातें लगाने वाले होते हैं। हमारा तो ये है भैया, अपना घर मिल गया, यही होते। कभी सोचा था आपने घर बनेगा? नहीं, कभी गरीबी इतनी थी, कोई भी सोचा ही नहीं ज़िंदगी में, मतलब बनेगा ना बनेगा। क्यों? तबीयत ख़राब रही है हमारे हस्बैंड की, तो परेशान रहते हैं, मजदूर हैं, ठेला लगाते हैं, तो इस मारे। कितने बच्चे हैं आपके? जी 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। जी। जब घर नहीं बना था तो बच्चों को ठंड में और ये बरसात में कैसे रखी थी? बहुत परेशानी रही है सर घर में, मतलब बरसात भी रही है, पानी टपका बहुत ऐसे, तो बहुत मुश्किल से गुजारे हुआ। क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? मोदी जी की सर सही है, अपना घर बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया अपना मोदी जी का। किसी से 2.5 लाख रुपए मांगते कोई देता? नहीं, कोई नहीं देता है? इस टाइम पे कोई नहीं देता, कोई परेशानी हो ना, कोई देता ही नहीं है। 2.5 लाख क्या 10 रुपये कोई नहीं देता इस टाइम, परेशानी है। अब क्या करें, जब मिल गया अपने, अब सही है, अपना मोदी जी को बनवा दिया तो। लेकिन अखिलेश यादव जी को जानती हैं आप? जी हाँ। समाजवादी पार्टी साइकिल वाले, जानती हैं उनको? हाँ, तो जानते हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं पहले। वो कह रहे हैं कि इस बार योगी जी को हटा दो, बीजेपी को हटा दो, तो आप महिलाओं के खाते में 40,000 रुपये देंगे। नहीं भाई, हमें यही मिल गई, यही बहुत है, हम नहीं ले रहे अब। 40,000 नहीं लेंगे? जी नहीं, अब यही मिल गई, यही बहुत है भैया, हम ना ले रहे हैं। वो कह रहे हैं योगी जी ठीक आदमी नहीं है, मोदी जी ठीक आदमी नहीं है, इनको हटाओ इस बार। अरे योगी जी मोदी जी अपना काम चला देंगे, यही बहुत है सर। ये तो परेशानी है, काम चल जाए तो ये बहुत अच्छा है। कोई सब अपने काम से लग जाएंगे, काम नहीं चल लिया तो इंसान परेशान है। तो रोजी रोटी होनी चाहिए, यही बहुत है, बस यही कहना हमारा। तो 2.5 लाख मिल गए जी, 2.5 लाख तो मिल गया, घर बन गया। अपने ये अपने छप्पर से अपने रहना तो सही है, छत टपके की वही परेशानी बहुत थी हमें। 40,000 नहीं चाहिए? नहीं, 40,000 क्या करेंगे। क्या नाम है बाजी आपका? शमा परवीन। शमा परवीन जी। तो ये आप ही का घर है? हाँ, हमारा है। अच्छा। ज़मीन हमारी सास ने दी थी और ये बनवाया उनके पैसों से है, मोदी जी के। मोदी जी के? हाँ, मतलब जो जिन्होंने दिया योगी है, मोदी में तो ध्यान नहीं देता मतलब। अच्छा, योगी मोदी को जानती हो? हाँ जानती हूँ, मतलब जो उन्होंने ही पैसा दिया है, 2.5 लाख रुपए सबको दिए, हमें भी उन्होंने दिया। अच्छा। हाँ, उनका शुक्रिया। हम तो ऐसे ही पड़े रहते थे, नहीं तो किराए पे घर था हमारा, वहीं रहते थे, किराए पे रहते थे? हाँ, बहुत परेशान थे। फिर उन्होंने सास ने हमारी ये ज़मीन दी और उन्होंने घर बनवा दिया। घर बनवा दिया? हाँ। आपके पति क्या करते हैं? वो नाई की दुकान थी उनकी, अब वो भी नहीं है, अब तो ऐसे ही अब घर में कहीं कहीं चले जाते हैं करने, मजदूरी करते हैं। कितने बच्चे हैं आपको? बच्चे, एक बेटा ख़त्म हो गया, 3 बच्चे हैं अब, एक बेटी है, 2 बेटे हैं। तो कैसी क्या परेशानी होती थी जब आपका घर नहीं था? ये बस क्या परेशानी होती है, दूसरों के घरों में रहने से तो थूक का भी डर होता है, वही परेशानी थी। किराया नहीं दिया जाता था, अब माशाल्लाह से अब अपने घर में है, अल्लाह का शुक्र है। उनका शुक्रिया जिन्होंने हमें इतना करा के रह रहे हैं अपने घर में। किसने कर दिया? मतलब मोदी जी ने। अच्छा। हाँ, जो हमें पैसा दिया उनसे के ज़रिए से ही तो बना है, अल्लाह का करम है, उनका ज़रिया है सब। क्या मानती हैं, एक सरकार, कभी सोचा था आपने कि कोई सरकार ऐसी होगी जो घर दे देगी? लोग रैलियों में बुला लेते हैं, लोग शराब का पौवा दे देते हैं चुनाव में, 10, 100, 200, 500 रुपये दे देते हैं, लेकिन घर एक बड़ी चीज़ है। सही कह रहे हैं आप। हमें तो बहुत ही ज़्यादा वो हो गई, लाभ दिया है उन्होंने बहुत ज़्यादा, कि मतलब हम बहुत परेशान थे, आज अल्लाह का शुक्र है। और ये कोई नहीं देता, किसी ने 2 रुपये नहीं दिए, 2.5 लाख कौन देता, उन्होंने दिया, इतना करा हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। लेकिन अब अखिलेश यादव जी एक वादा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार योगी जी मोदी जी को हटाओगे तो मैं आपको महिलाओं को 40,000 रुपये, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो 40,000 रुपये खाते में देंगे। क्या लगता है आपको?
अभी तक तो पता नहीं मुझे। खैर अभी तक तो मतलब वो जीते नहीं है, कितनी बार खड़े हुए हैं वो तो, और वो जीते ही नहीं है। इसीलिए भैया हम तो मोदी जी के साथ हैं। जब उन्होंने हमें रहने के लिए घर दिया है तो हम उनके साथ हैं। अखिलेश जी को जानती हैं आप? जी अभी मुख्यमंत्री रहे थे पहले। जी जी, अखिलेश जी को जानती हूँ अच्छी तरह से। सब देखती हूँ, उनके प्रोग्राम देखती हूँ मैं, सारे वो देखती हूँ। समाजवादी पार्टी की साइकिल। समाजवादी पार्टी के। तो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को हटा दो और 40,000 रुपये पाओ। नहीं नहीं, हम 40,000 के भूखे नहीं हैं, हमें घर मिल गया रहने के लिए। अब बस इतना हो जाए, मोदी जी इतना कर दें कि सबको कि कारोबार सही हो जाए। हमारे पास कुछ नहीं है इस टाइम, हमारे बच्चे खाली पड़े हैं, बिल्कुल परेशान हैं हम खाने पीने से भी। बस इतना तो हो जाए कम से कम, उनकी तरफ से इतना हो जाए कि नौकरियां मिल जाए, बच्चों को सही से रहने लगे। और क्या है, 40,000 नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हमें 40,000 की ज़रूरत नहीं है। हमें तो इसकी ज़रूरत है कि मेहनत करें हमारे बच्चे और अपने आगे बढ़े। उनकी तरफ से हो जाए इतना, क्या वो हमारे लिए इतना कर दें। योगी जी कहते हैं 2 लाख उन्होंने दिए हैं तो 40,000 भी दे सकते हैं। 40। अच्छा। हाँ, ये कौन सी बात है। वो तो 2.5 लाख बढ़े कि 40,000 बढ़े? 2.5 लाख तो हैं ही बड़े। अच्छा, जैसे आपकी बेटी है तो अब बेटी स्कूल जाती होंगी, कॉलेज जाती होंगी या बाजार जाती होंगी, तो कोई डर भय रहता है कि नहीं बेटी कहीं गई है तो डर, या फिर योगी जी ने जो कहा बेटियों को कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बेटी भी ऐसी नहीं है। और फिर वो अब शादी कर दी मैंने उसकी, बहुत जल्दी से कर दी, इसीलिए। हाँ, बहुत उसकी नानी नाना ने शादी कर दी है उसकी। वो अपने घर है, अब छोटी सी उम्र में ही कर दी, इसीलिए क्या, और आगे को पैसा नहीं, कुछ नहीं, इसी वजह से। खुश है आज आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। अब बारिश वारिश से टेंशन नहीं है? नहीं, अब टेंशन नहीं है। अब बारिश हो, ठंड हो, अपना अंदर रहो। हाँ, अंदर रहते हैं अब। हम तो वैसे भी बाहर नहीं निकलते, अंदर ही रहते हैं।